आइंदा इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे दी। असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रहनुमाई लेने की भी हिदायत। सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया कि वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48/5 के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को मुलाकात की दावत दी ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इदारा अपनी तैयारी करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया, कहते हैं किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घूंटने आए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। स्मगलिंग में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मुलविस हैं, अभी नाम नहीं ले सकता। सदर आरिफ अलवी अपनी हद में रहें। इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने पर मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, अगर है भी तो इसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। आरिफ अलवी एक पार्टी के नुमाइंदा और जानिबदार सदर हैं। सवाल उठाया, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए कौन सी कुव्वत सदर को सपोर्ट कर रही है। आइन में 90 रोज़ लिखा होने के बावजूद इंतखाबात पर तकरार क्यों? चाहते आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, अब इस इदारे में वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो इतने साल रहा। अल्लाह ताला से दुआ है जब चला जाऊँ तो लोग अच्छे अल्फाज में याद रखे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। क्या इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है? कानूनी माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करने का इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। मुल्क की तारीख में किसी सदर ने इस तरह का खत नहीं लिखा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। अशतर साहब ने कहा, सदर साहब के खत की वही हैसियत है जो उनके ट्वीट की थी। जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर का हक करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल हसन रजा पाशा कहते हैं कि सदर मुमलिकत का ये इक़दाम सियासी फ़िज़ा को गर्म करेगा। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों ज़ाया किया। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूँ तो क्या करूँ? पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। इंतखाबात कब होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया कि इंतखाबात फरवरी में होंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर तनकीद। सवाल उठाया, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें? बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। इशराफिया सरमायादार बड़े टाइकून्स को फ़ायदा पहुँचाकर समझते हैं कि मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर लाहौर पहुँच गए। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीग ने भी वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत तो खत्म हो चुकी है। आइंदा इंतखाबात के नतायज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि वो हमारे खिलाफ बात करे। हमें इन लोगों की बातों का बुरा मनाने की जरूरत नहीं है।
इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साहब का हुकूमत का तसलसल है। सेक्रेटरी जफर इकबाल ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिख दिया। काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर न किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदे पर तकर्रुर के बाद गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। जमात इस्लामी के इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों से राब्ते का ऐलान। सराजुल हक ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का जरिया है। हुक्मरान अपनी कारकर्दगी के बायस आवाम का सामना करने को तैयार नहीं। अदलिया ने जमात इस्लामी की आईनी मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद की दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आइंदा समात तक एफआईए को केस का चालान जमा कराने का हुक्म। अटक जेल में साइफर केस की समात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से जेल हुकाम के रवैये का पूछा। सरबराह तहरीक इंसाफ का जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। एहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की इस्तदा भी कर दी। डॉलर्स के स्मगलर्स हवाला हुंडी में मुलविस नासिर की शामत। एफआई का कराची बहादुराबाद में घर पर छापा। करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लबनानी और दीगर मुल्कों की करेंसी शामिल। उधर जमजमा मोबाइल मार्केट में एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। फोन्स की खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाला हुंडी में मुलविस निजी कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। बिजली बिलों पर रिलीफ की बजाय IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का कह दिया। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस ली जाए। बिजली बिलाने वाली सनतों के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF का मुतालबा। कैपिटल पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियासत खत्म और नरखों में इजाफे का प्लान भी मांग लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़रा और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फ़ज़ाई के कमांडरों से भी मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में मुकम्मल तामुन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ को तुर्क चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा। तुर्कम बॉर्डर की बंदिश, दोनों मुल्कों के माबैन तजारती सरगर्मियां 8वें रोज भी मुअत्तल। सरहद के दोनों तरफ हजारों अफराद फंस गए। पाक अफगान शाहराह पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। चीन ने अफगानिस्तान में अपना सफीर तैनात कर दिया। तालिबान हुकूमत के साथ बाकायदा सफारती रवाबत कायम करने वाला पहला मुल्क बन गया। लीबिया में समुद्री तूफान डैनियल की तबाहकारियां। साहिली शहर दरना का 1/4 हिस्सा सफा हस्ती से मिट गया। 6000 अफराद हलाक, 10,000 से ज्यादा लापता। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। क्या खलाई मखलूक ने जमीन पर कदम रखा? एक बार फिर बहस छिड़ गई। पेरू से होने वाली दरियाफ्त ने साइंसदानों को चकरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली बाकियात की DNA रिपोर्ट्स मशकूक, किसी भी इंसानी ढांचे से मैच ना हुई। मकामी साइंसदान इसे खलाई मखलूक की बाकियात से तशबीह देने लगे। मैक्सिको सिटी की पार्लियामेंट में बाकियात की नुमाइश देखने वाले देखते ही रह गए।
फाइनल में एंट्री होगी या घर वापसी, शाहीनों के पास आखिरी मौका। एशिया कप का डू एंड डाई मुकाबला आज। अहम मैच में पाकिस्तान श्रीलंका मध्य मुकाबिल। कोलंबो में बादल इनिंग्स खेलने को तैयार। मैच अधूरा रहा तो ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सिर्फ सफर तमाम। कौमी स्क्वाड में 1-2 नहीं कटी 5 तब्दीलियाँ। फखर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ और आगा सलमान आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल।